दोस्तों आज इस वीडियो में हम बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के बारे में जानने वाले हैं। अनुष्का शर्मा आज किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। एक आउटसाइडर होने के बाद भी ये बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में शामिल है। आप यह सोच रहे होंगे कि नॉर्मल सी एक्टिंग के बाद भी और सिंपल सी फेस होने के बाद भी अनुष्का को ये सक्सेस मिली तो मिली कैसे? वाकई में इनके पास कोई टैलेंट है या कुछ और बात है? तो दोस्तों इस बात को जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको अनुष्का की उस सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे कि ऐसा भी होता है क्या। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनुष्का का जन्म 1 मई 1988 को उत्तर प्रदेश की अयोध्या में हुआ था। अनुष्का के पापा अजय कुमार शर्मा आर्मी में कर्नल थे और उनकी मम्मी आशिमा एक हाउसवाइफ थी। अनुष्का का एक बड़ा भाई भी है जो कि मूवीज के अंदर प्रोड्यूसर है, लेकिन वो पहले मर्चेंट नेवी में थे और नेवी से रिटायरमेंट लेके वो एक फिल्म प्रोड्यूसर बन गए। अनुष्का के स्कूलिंग और कॉलेज की बात करें तो वो बेंगलोर से हुई है। अनुष्का ने ग्रेजुएशन आर्ट से की है और उसके जस्ट बाद ही उन्होंने मॉडलिंग के असाइनमेंट लेना स्टार्ट कर दिए थे। साल 2007 में अनुष्का को पहली बार मॉडलिंग का असाइनमेंट मिला। उसके बाद वो मूवीज में ट्राई करने के लिए मुंबई आ गई थी और मूवीज में जब उन्होंने ऑडिशन देने स्टार्ट किए तो उन्हें पहली ही फिल्म मिली रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान के अगेंस्ट में। इस फिल्म के दौरान अनुष्का के साथ एक किस्सा हुआ था जो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। उन्होंने बताया था कि यशराज बैनर ने जब उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया था तब करण जौहर ने आदित्य चोपड़ा को अपनी फिल्म में उन्हें लेने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि करण जौहर को अनुष्का शर्मा की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। लेकिन यशराज बैनर ने अनुष्का के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। उसके बाद अनुष्का की पहली फिल्म रिलीज हुई जो कि एक सुपर हिट साबित हुई। बस फिर क्या था, बॉलीवुड में अनुष्का की गाड़ी चल निकली। लेकिन इस फिल्मी करियर में जो सबसे बड़ा रोल अनुष्का के करियर में बनाने में किसी का था वो था करण जौहर का। वो ना कि सिर्फ अनुष्का को नापसंद करते थे बल्कि बॉलीवुड में अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश भी करते थे। अनुष्का ने करण के बहुत किस्से सुने थे, इसलिए वो ये जान चुकी थी और समझ चुकी थी कि अगर उन्हें बॉलीवुड में टिकना है तो करण के तलवे चाटने ही पड़ेंगे। फिल्मों की बात करें तो रब ने बना दी जोड़ी के बाद अनुष्का की अगली फिल्म आई थी बदमाश कंपनी, जिसमें अनुष्का के साथ में लीड रोल में थे शाहिद कपूर। इसी मूवी से इन दोनों के बीच में अफेयर स्टार्ट हो गया था और इन दोनों का ये अफेयर लगभग 2 साल तक चला था। इन दोनों का ब्रेकअप जब हुआ जब अनुष्का की मूवी आई बैंड बाजा और बारात। उसमें अनुष्का के साथ लीड रोल में थे रणवीर सिंह और दरअसल इसी मूवी से रणवीर ने भी अपनी बॉलीवुड में डेब्यू किया था। और अनुष्का के साथ रणवीर की मूवी इसलिए आई थी कि रणवीर सिंह करण जौहर के चहेते थे, इसलिए यही सोच के अनुष्का ने रणवीर को अपने प्रेम जाल में फंसाया और करण जौहर के फेवरेट बुक में शामिल होने के लिए रणवीर सिंह को एक तरह से सीडी की तरह इस्तेमाल किया। बॉयफ्रेंड की लिस्ट में अनुष्का का पहला बॉयफ्रेंड तो छूट ही गया। जी हाँ दोस्तों, अनुष्का फिल्मों में आने से पहले जब बेंगलोर में मॉडलिंग किया करती थी तब वहीं उनकी मुलाकात हुई थी जोएब यूसुफ नाम के लड़के से, जो कि एक सेटल्ड मॉडल था और यही बंदा है अनुष्का का पहला प्यार। जोएब यूसुफ ने मॉडलिंग में पैर जमाने के लिए अनुष्का की बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। जोएब यूसुफ और अनुष्का एक साथ ही मुंबई आए थे, लेकिन अनुष्का को अपने हिडन टैलेंट के दम पे पहली मूवी बहुत ही जल्दी मिल गई और बहुत ही आसानी से भी मिल गई थी। वैसे अनुष्का ने भी एक बार कहा था कि बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने भी मी टू झेला है, लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं। उस टाइम उनका ये बयान काफी चर्चा में भी था। उसके बाद उनकी शायद ही कोई सुपर हिट मूवी आई हो। रणवीर सिंह से दोस्ती के बाद अनुष्का करण जौहर से भी दोस्ती बढ़ाने में लगी हुई थी, जिसमें वो बहुत जल्दी सफल भी हो गई थी, क्योंकि हमें लगता है करण जौहर से दोस्ती का एक ही नियम है, चापलूसी करो, चुम्मा चाटी करो और उनके दोस्त बन जाओ। रणवीर सिंह के बाद नंबर लगा दोस्तों रणवीर कपूर का। दरअसल अनुष्का ने रणवीर को इसलिए पकड़ा था ताकि वो करण की दोस्त बन सके और वो उनका काम पूरा भी हो गया था। अनुष्का ये अच्छी तरीके से जानती थी कि रणवीर उनको मूवीज दिलाने के लिए कोई खास हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो खुद उस समय एक न्यू कमर्स थे। यही कारण था कि रणवीर सिंह से ब्रेकअप करके उसके बाद वो रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में शामिल हो गई थी। रणवीर कपूर और अनुष्का का भी अफेयर उस टाइम काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था, लेकिन इसी बीच इन दोनों के बीच में आ गए सुरेश रैना। जी हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम के वही खिलाड़ी सुरेश रैना और अनुष्का की मुलाकात में जो उनका बड़ा भाई है उसका बहुत बड़ा हाथ था। दरअसल नेवी ज्वाइन करने से पहले अनुष्का के बड़े भाई क्रिकेट में स्टेट लेवल प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन उनकी जॉब लग गई और उन्होंने अपने क्रिकेट के करियर को अलविदा कह दिया। रैना और अनुष्का के भाई एक टाइम पे एक साथ स्टेट लेवल क्रिकेट खेल चुके हैं और वहीं से वो दोस्त भी बन गए थे। अनुष्का का भाई और रैना जब घर पे मिलते थे तब कभी कभी अनुष्का भी मिल लिया करती थी। वहीं से उन दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता भी नहीं चला। अनुष्का और सुरेश रैना उस टाइम एक दूसरे को लेके काफी ज्यादा सीरियस रहते थे। उसके बाद इनका भी अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। दोस्तों क्या आप जानते हैं किसी टाइम अनुष्का का परिवार हिंदू
हिंदू धर्म का सम्मान करने वाला परिवार माना जाता था। हरिद्वार में इनका परिवार हर साल एक धर्म गुरु का दर्शन करने के लिए जाया करते थे। लेकिन फिल्मों में आने के बाद, खासकर बॉलीवुड में करण जौहर के सर्कल में पास आने के बाद, अनुष्का ने परिवार के साथ हरिद्वार जाना ही छोड़ दिया था। फिल्मों की बात करें तो अनुष्का को लगातार बड़े बड़े स्टार्स के साथ मूवीज करने का मौका मिल रहा था। लेकिन सोचने की बात यह है कि बॉलीवुड में ना तो इनका कोई गॉडफादर था और ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम। फिर कैसे अनुष्का ने एक भी फिल्म छोटे एक्टर के साथ नहीं की। हर फिल्म जिसमें इंडस्ट्री के सो कॉल्ड फिल्म स्टार काम कर रहे थे, उसमें लगातार इन्हें क्यों कास्ट किया जा रहा था। रब ने बना दी जोड़ी, बदमाश कंपनी, पटियाला हाउस, बैंड बाजा और बारात, जब तक है जान, पीके, बॉम्बे वेलवेट, दिल धड़कने दो और सुल्तान, ये सारी जितने भी मूवीज हैं सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ थी, जिसमें रणवीर सिंह और शाहिद कपूर दोनों ही शामिल थे। लेकिन ये दोनों ही नेपो किड्स थे और इनके अपोजिट उन्हीं एक्ट्रेस को लिया जाता था जो इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी हैं। यानी पहली फिल्म के बाद अनुष्का ने इंडस्ट्री में अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली थी कि उन्होंने सिर्फ बड़े एक्टर्स के साथ ही मूवीज साइन की थी। इंडस्ट्री के बारे में मैं जितना जान पाया हूँ, उससे तो ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि चाहे कोई भी रोल हो, छोटा या बड़ा, किसी को भी वो रोल इतनी आसानी से नहीं मिलता और इतना आसान नहीं है बॉलीवुड। बॉलीवुड के बारे में ये बात कहा जाता है कि यहाँ पे बिना कॉम्प्रोमाइज के कोई भी रोल नहीं मिलता, चाहे कितना भी छोटा रोल क्यों ना हो। और स्पेशली ये बड़े बड़े बैनर से तो हम ये बात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि अनुष्का या किसी और एक्ट्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया हो, लेकिन ये सोचने वाली बात है। आपका क्या कहना है इस बारे में, ये बात कमेंट करके जरूर बताना। अनुष्का की फिल्मों में शुरुआत हुई थी यश राज बैनर से, जो कि हर एक्टर के साथ में 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसके बारे में आप सबको पता भी होगा। जब किसी बड़े बैनर के साथ किसी भी एक्टर या एक्टर को मूवीज में रोल मिलता है तो उनकी लाइफ सेट हो जाती है, तो ये रोल उनको इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो ऐसे ही पहले यशराज बैनर और फिर करण जौहर का अनुष्का के सर पे हाथ। यही कारण था कि अनुष्का ने आज तक सिर्फ बड़ी मूवीज में ही काम किया है। करण जौहर के गैंग में शामिल होने के बाद कभी इन्हें आउटसाइडर नहीं बोला गया। सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनावत या मनोज वाजपेयी की तरह कभी भी अनुष्का के अगेंस्ट ब्लाइंड आर्टिकल्स नहीं लिखे गए, न ही कभी इनकी मूवीज को कम रेटिंग दी गई और कभी भी इनके साथ सौतेला बिहेव नहीं किया गया, जैसा कंगना और सुशांत के साथ होता रहा है। उसके बाद दोस्तों, सुरेश रैना के बाद अनुष्का की लाइफ में आया अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर से भी अफेयर करण जौहर की मेहरबानी का ही नतीजा था। करण ने ही इन दोनों की मुलाकात करवाई थी। फिल्म मेकर होने के साथ साथ करण के बारे में हम ये बता दें कि किसको किससे सेटिंग करवानी है और किससे किसकी सेटिंग तुड़वानी है, इन बातों में भी इनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। करण जौहर के घर में ड्रग्स पार्टी आपने खुलेआम तो वैसे देख ही ली होगी। बीच में जो इतने सारे एक्टर्स के साथ ये वीडियो वायरल हुई थी, ये तो किसी से छुपी भी नहीं है। उसके बाद अनुष्का की पर्सनल लाइफ में अर्जुन कपूर के बाद आए विराट कोहली। विराट कोहली से अनुष्का ने शादी की क्योंकि मूवीज के अंदर जो उन्हें नेम, फेम और पैसा चाहिए था वो उन्होंने पहले से ही हासिल कर लिया था। यशराज बैनर, धर्मा प्रोडक्शन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, आज भी इन लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस में से है अनुष्का शर्मा। और इनकी ये फेवरेट क्यों है, ये अब सारी दुनिया जान चुकी है। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।